छोटा लड़का एक झटके में ही गुरु की जेब से 2 तांबे के सिक्के निकाल लेता है। यह थैला टटोलने की कला वह पहले ही निपुणता से सीख चुका था। गुरु ने फिर एक मुट्ठी गहने हवा में उछाल दिए और कहा कि जमीन पर गिरने से पहले सबसे कीमती चीज पहचानो। लेकिन जमीन पर गिरने तक लड़का एक भी नहीं पकड़ पाया। गुरु ने पूछा, तुमने एक भी क्यों नहीं पकड़ा? तभी शूझुन ने हरी धब्बेदार कागज दिखाया और कहा, यही गुरु के पास सबसे कीमती चीज है। अब शूझुन की विद्या गुरु से भी बढ़ चुकी थी। गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे उतरकर बदला लेने की आज्ञा दी। असल में जब उसके पिता की हत्या रोंगमेन के गद्दार ने की थी तो गुरु ने ही नन्हे शूझुन की जान बचाई थी। 10 साल की कठिन साधना के बाद ही उसने यह कौशल पाया। इस बार वह कसम खा चुका था कि रोंगमेन के गद्दारों से अपने पिता का खून का बदला लेगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी बचपन की सखी सुजिन्यू से मिला, दोनों ने देखा कि कुछ गुंडे एक भिखारी का थैला छीन रहे थे। शूझुन आगे बढ़कर काले गुंडा सरदार से टकरा गया। आखिर में जिन्यू के बीच बचाव से मामला शांत हुआ, पर किसी ने भी असली चालाकी को नहीं देखा। शूझुन ने भिखारी को उसका थैला लौटाया, लेकिन तभी गुंडे फिर से आ धमके। शूझुन ने ब्लेड निकाला ही था कि अचानक एक मजदूर ने कूदकर गुंडों को धक्का दे दिया। शूझुन ने ब्लेड वापस रख दिया। उस मजदूर की लातों का कमाल देखकर गुंडा सरदार बोला, इसकी टांग काट दो। भिखारी ने घुटनों के बल गिरकर पैसे लौटाने की बात कही और गुंडों से दया की भीख मांगी, लेकिन सरदार ने उसे लात मारकर गिरा दिया और सीटी बजाकर और गुंडों को बुला लिया। सामने वाले ने तुरंत एक छुपा हुआ हथियार फेंका। शूझुन ने जिन्यू की हेयरपिन से ही उसे रोक दिया। मजदूर जानता था कि सामने वाला दुश्मन दू श्याओ दाओ बहुत खतरनाक है। उसने कहा, गलती मैंने की है, बाकियों को मत फंसाओ। दू श्याओ दाओ ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, चलो अकेले मुकाबला करते हैं। अगर तुझे अपनी ताकत पर भरोसा है तो आ कुश्ती कर लें। हारने पर तुझे अपनी एक टांग छोड़नी होगी। सब लोग गोदाम पहुंचे। मजदूर की मोटी बाहें देखकर सबको यकीन था कि वही जीतेगा, लेकिन शूझुन समझ गया कि दुबली बाहों वाला दू श्याओ दाओ साधारण नहीं है। सचमुच कुछ देर की टक्कर के बाद दू श्याओ दाओ की आस्तीन से एक चांदी की सुई निकली और मजदूर उसकी चुभन सह न सका, हार गया। शूझुन तुरंत पहचान गया, यह रोंगमेन की खास तकनीक है। मजदूर ने उसे धोखेबाज कहा, लेकिन दू श्याओ दाओ ने हाथ दिखाए, न सुई न कोई निशान। शूझुन ने समझ लिया, यह भी रोंगमेन की चाल है। सुई से वार करने पर कोई निशान नहीं बचता। जिन्यू ने कहा, इसका शरीर तलाशी लो। दू श्याओ दाओ बोला, ठीक है, पर तलाशी तुम ही लो, और अगर कुछ न मिला तो मैं भी तुम्हारी तलाशी लूंगा। जिन्यू झिझक रही थी कि तभी दू श्याओ दाओ ने चाकू निकाल लिया और मजदूर की टांग काटने को बढ़ा। शूझुन ने उसे रोक लिया। 2 वार में ही उसने उसकी आस्तीन से एक लकड़ी का डिब्बा निकाल लिया, लेकिन उसमें भी कोई सुई नहीं थी। सबूत न मिलने पर दू श्याओ दाओ ने जिन्यू को छूने की कोशिश की। शूझुन ने झटका देकर उसे अलग किया और अपनी हथेली खोली। चांदी की कई सुइयां उसके हाथ में थीं। दू श्याओ दाओ चौंक गया। असल में अभी अभी की भिड़ंत में शूझुन ने ही उससे सुइयां चुरा ली थीं। क्या कमाल की थैला टटोलने की कला थी। वह बोला, तुम भी रोंगमेन से ही हो, और तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें घेर लिया। जिन्यू ने गुस्से से कहा, दू श्याओ दाओ तुम धोखेबाज हो। लेकिन दू श्याओ दाओ अब हर हाल में अपनी हार की भरपाई करना चाहता था।